ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम एक और प्रवचन करने वाले हैं सतयुग पर। हमने पिछली बार बात की थी कि जो ये इंडिगो अर्थ है या सतयुग है, अब धीरे धीरे कलयुग का परिवर्तन हो रहा है। सतयुग का मतलब ये है हम परमात्मा से एक हो रहे हैं, जो हमने अपने पिछले प्रवचन में बात की थी। परमात्मा, सोर्स, ऑलमाइटी, यूनिवर्स, जिस मर्जी नाम से हम उसे पुकारें, जिस रूप में हम उसे देखना चाहें, सब कुछ ईश्वर है, परमात्मा है। और परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। हम सब उसकी रचना है। वो महाकाव्य का रचयिता है। सब अद्भुत कहानियां उसने लिखी हैं, परंतु हम लोग इन कहानियों को जी ही नहीं सकते हैं। जो ईश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर काव्य लिखा है, उसे हम जी नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस काव्य को जीते हैं जैसे ईश्वर ने लिखा है, जैसे परमात्मा ने लिखा है। और उनका नाम दर्ज होता है, उनका पन्नों पे जिक्र होता है, लोग उनकी बातें करते हैं। हम लोग अपनी बेचारगी में या स्ट्रेस में आकर, या क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे को देखते हैं और हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो मैं जी रहा है, जो मैं लिख रहा है। और इस मैं की कहानी में जो हम देखते हैं, इसमें बीमारी, लाचारी, गरीबी, दुख, दर्द, ये सब है। ब्रह्मांड में दुख दर्द सिर्फ मैं ही उत्पन्न करता है और मैं ही उसे भोगता है, क्योंकि वो उसकी काव्य की रचना होती है। और उस काव्य में इतना शोषण होता है, इतना अत्याचार होता है, इतनी लाचारगी होती है। और एक और पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ये फूल, पौधे, पत्ते, जानवर, ये सब एक बहुत सुंदर काव्य के रूप में है, एक बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे होते हैं। इनको ना कल जो बीत गया उसकी कोई याद होती है, ना उसका कोई दर्द होता है, और न जो आने वाले कल है उसकी कोई फिक्र होती है, क्योंकि उनको पता है काव्य रचयिता ने सब कुछ उनको दिया है। जब सब चीज़ उसने रची है तो वो हमारे लिए क्यों कमी करेगा? हम क्यों नहीं उसके अद्भुत प्रेम को महसूस करते? हम क्यों नहीं उस सुख को महसूस कर पाते हैं, उस अद्भुत सुख को जो उसने सबके लिए लिखा है, वो शांति को जिसमें वो विराजमान है। हम क्यों इसे तभी महसूस करते हैं जब हम बाहर प्रकृति में होते हैं, छुट्टी मना रहे होते हैं, या सबसे अलग एकांत में कहीं बैठे होते हैं। हम इस सुख को, इस अद्भुत प्रेम को तब महसूस कर सकते हैं जब हम मैं की ज़रूरत से ऊपर उठे, जब हम मैं के काव्य से बाहर निकले। और इसे पाना मुश्किल नहीं है, इस काव्य में आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस काव्य के रचयिता ने जो काव्य हमारे लिए लिखा, परमात्मा ने, उसमें हम ही हीरो हैं। हम अपने काव्य के हीरो हैं। वो अद्भुत परमात्मा अनंत असीम शक्ति से हमें नवाजता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमारे कर्मों से हमें मुक्ति दिलाता है। कर्म क्या है? कर्म हमारी बीमारियां हैं, हमारी लाचारगी है,
और ये हमें तब एहसास होता है कि परमात्मा हमारे साथ है जब हम उसकी कहानी में अपने आप को पाते हैं, जब हम उसकी लिखी हुई रचना के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, वो सुंदर अद्भुत सच्चाई को जीना शुरू करते हैं जिसमें कोई भी चीज़ कम नहीं है, हमें वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वह सब देता है। और ये आप और मैं सब अनुभव कर सकते हैं। हम मिलकर इस काव्य को जी सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें अपने आप को समर्पण करना है ईश्वर को, अपने अंदर के इस मैं को हमने मारना है, हमने उसे पीछे छोड़ देना है और हमने स्वीकारना है कि हम वो आत्मा है जो परमात्मा से एकचित है। तभी हम उस सच्चित आनंद को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लोग हमें कहते हैं कि हम गलत करते हैं या ये गलत है, इस इंसान ने ऐसे किया, परंतु आप ये सोचिए कि जो इस काव्य में होता है, जो ईश्वर को अपना लेता है, उसे समझ आती है कि वो बहुत ही सुंदर है और ईश्वर ने उसे अपनाया है। ईश्वर ने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा था। ईश्वर किसी का हाथ नहीं छोड़ता। ये हम हैं जो अपने अंधकार में, अपनी मैं में, अपनी पिक्चर में होने के लिए, अपने काव्य में, नाटक में, अपनी लिखी हुई कहानी के अंदर होने के लिए ईश्वर की इतनी सुंदर काव्य से दूर हो जाते हैं, इतनी सुंदर रची हुई स्टोरी से दूर हो जाते हैं। वह हमें सब दे रहा है, सब देता है। हमारे पैदा होने से पहले ही उसने सब कुछ, जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर एक मूवी के लिए पूरा का पूरा सीन रेडी रखता है, पूरा वो प्लान करके रखता है, पूरी एक कहानी लिखी होती है, वैसे हम लोग भी एक कहानी लिखा के आए होते हैं, परंतु हम उस कहानी में होते नहीं हैं, क्योंकि हम और किसी की कहानी में एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं या एक दर्शक है उसकी कहानी का। और यही हमारी लाचारगी होती है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा काव्य लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिख कर रखा हुआ है, पर हम उसे अपना नहीं रहे हैं। अब हम सब ने सत्युग की ओर बढ़ना है, इंडिगो अर्थ बनना है और एक इस सुंदर काव्य जो उसने हमारे पैदा होने से पहले, हमारे इस रूप में आने से पहले हमारे लिए जो लिखा है उसे ही जीना है। अंततः ये होगा कि हम लोग अपने सारे ऑर्गन्स गवा देंगे, किसी आईसीसीयू में या आईसीयू में बिस्तर पे पड़े हुए वेंटिलेटर पर अपना वो काव्य देख रहे होंगे जो ईश्वर ने लिखा था और प्रार्थना कर रहे होंगे कि काश ये सत्य होता। ये सत्य है। जितना हम इसे अपनाएंगे उतना हम बीमारियों से, लाचारगी से, दुख दर्द से दूर होंगे। बस सिर्फ हमने ये संकल्प लेना है कि आज से हम अपने आप को ईश्वर को सौंपते हैं, परमात्मा को सौंपते हैं। और ये याद रखना है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म सिर्फ प्रेम है, सुख है और शांति है। उसके इस पथ पे हमने चलना है। जब हम इस पथ पर चलेंगे, अग्रसर होंगे, तब ही हमें इस बात का एहसास होगा कि हमें उसने कितनी शक्ति से नवाजा है। हम अपनी रची हुई काव्य के हीरो हैं। तब हमें समझ आएगा कि हम इस काव्य में जो ईश्वर ने, परमात्मा ने रचा है, उसमें हम हीरो हैं।
हम सुखी हैं, हम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस शक्ति को अनुभव करेंगे, हम सब डर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि परमात्मा ने हमेशा हमारा हाथ थामा हुआ है और उसका लिखा हुआ काव्य हमेशा सत्य और सुंदर होता है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ होता है जो उसके रचे हुए काव्य में के अनुसार जिंदगी बिता रहे हैं या उसके रचे हुए काव्य में ही हैं। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण जी हमेशा थे। मैंने एक काव्य लिखा जिसमें इतना खून खराबा था, गंध था, मौत थी, क्योंकि वो मैंने रची थी, अहंकार ने रची थी। हम सबको अब अग्रसर होना है, सत्युग की ओर बढ़ना है, निर्भय होकर, निडर होकर, क्योंकि उसके रचे हुए काव्य में डर कहीं नहीं है। उसके रचे हुए काव्य में हमारे पास शक्ति है, असीम आनंद शक्ति। हमारे साथ ईश्वर है। धन्यवाद।